सर्दियों का मौसम हो और हम पराठे न खाएं, ऐसे हो ही नहीं सकता। हम हर चीज़ के पराठे बना कर खा लेते हैं। तो मार्केट में हरी हरी मेथी आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं मेथी के पराठे बना कर खाऊं। मेरी 2-3 दिन से तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मेरी आवाज़ भी आप लोग को सही नहीं आ रही होगी, तो मेरी आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा, पर वीडियो पर बने रहिएगा आखिरी तक। प्लीज़, मुझे आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी मेथी के पराठे। मैंने रात में ही मेथी ला ली थी मार्केट से और रात में इसे तोड़ कर रख लिया था, क्योंकि मुझे पता था सवेरे मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाएगा। मैं अपनी शॉप भी जाती हूँ, पर 3-4 दिन से शॉप भी नहीं गई थी मैं। तो रेस्ट चल रहा था मेरा, और ना मैंने कोई वीडियो बनाई थी, ना कोई खाना ढंग से बनाकर खाया था घर में। तो मैंने रात में ही मेथी लाकर तोड़ कर रख दी थी, और इस मेथी को मैंने सवेरे 2-3 पानी से धोया, तो भी देखिए इसमें कितनी सारी मिट्टी निकल रही है। तो मैं तो इसे हमेशा नल के नीचे प्रेशर से ही धोती हूँ। ये जस्ट आप लोग के साथ शेयर करने के लिए मैंने बर्तन में धोया था, पर इसमें इतनी सारी मिट्टी देखने के बाद भी फिर भी मेरा मन नहीं माना। तो मैंने इसे जाली में डाला और नल के नीचे भरपूर पानी से इसे प्रेशर से धोया, कि ताकि इसकी सारी मिट्टी निकल जाए। और एक कपड़ा बिछाकर उस पर मैंने सुखा दिया था। और यहाँ पर मैंने 5 हरी मिर्च ली, उसे धो लिया, उसकी डंठल निकाल ली और अच्छी तरह से चॉप कर लिया था। और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया, इसे भी धोकर अच्छी तरह से कद्दूकस कर लिया था, क्योंकि अदरक भी हमारे सेहत के लिए अच्छी होती है और ठंड के मौसम में अदरक तो बहुत गुणकारी होती है। तो मैंने अदरक कद्दूकस कर कर रख लिया था। और मेरी मेथी भी अब कुछ कुछ सूख गई थी। जब तक मैंने दूसरी तैयारी की तब तक मेथी सूख गई। तो मैंने मेथी के सूखे हुए इन पत्तों को लेकर अच्छी तरह से बारीक 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 चॉप कर दिया था, क्योंकि इसके इतने बड़े बड़े पत्ते हम पराठे में नहीं डाल सकते, वो अच्छा नहीं आता टेस्ट भी। तो इसे आप जितनी महीन बारीक चॉप कर सको उतनी करना, पर गीली मेथी मत लेना, इसे कुछ सूखने देना, क्योंकि गीली मेथी होती है तो कुछ कुछ कड़वी लगती है। ये कुछ सूख जाए तो उसका कड़वापन कुछ कम हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर इसे चॉप कर लिया था, और मुझे 3 लोग के लिए पराठे बनाने थे। तो मैंने आटा किस हिसाब से लिया है, ये जो जिससे मैं आटा डाल रही हूँ वो मेरा माप है। ये 1 भरकर डालती हूँ तो ये 1 इंसान को बस हो जाता है, इससे 4 से 5 पराठे बन जाते हैं। तो मैंने ये 3 भरकर ले लिया था। जब भी मैं रोटी बनाती हूँ तो बोलते हैं गिनकर नहीं बनाना, पर ठंडी रोटी खाता कौन है, तो मैं इससे माप कर बनाती हूँ। तो मेरी रोटी बराबर बन जाती है। एक आधी रोटी कम या ज़्यादा होती है, उससे कोई मैटर नहीं करता। तो उसी हिसाब से ये 3 चम्मच छोटे भरकर मैंने बेसन लिया था, 3 बड़े चम्मच भरकर मैंने आटा लिया, 3 छोटे चम्मच मैंने बेसन लिया था। और इसमें मैंने अजवाइन भी अच्छे से दोनों हथेली के बीच में इसको मसल कर डाल दिया। अजवाइन कभी भी ऐसे ही नहीं डालते, उसे ऐसे डालने से इसमें सुगंध भी आती है और इसमें अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाती है। जो मैंने हरी मिर्च चॉप कर कर रखी थी, वो 5 हरी मिर्च मैंने इसमें डाल दी है। आप कम या ज़्यादा हरी मिर्च ले सकते हो, आप जिस तरह से खाते हो। और जो अदरक कद्दूकस कर कर रखा था वो अदरक भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी मेथी, जो हमने बारीक बारीक कट कर कर रखी थी, वो मेथी भी अच्छी तरह से डाल लूँगी, क्योंकि ये आटे में पहले पानी नहीं डालना है, क्योंकि हम इस सबको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। और मैं इसमें नमक डालूँगी अपने स्वाद अनुसार। तो इसमें कुछ नमक थोड़ा ज़्यादा हो तो ही अच्छा लगता है, रोज़ के हिसाब से। और मैं आधा चम्मच हल्दी डालूँगी और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च इसमें कलर के लिए डालूँगी। और आप चाहो तो इसमें हरा धनिया भी अच्छी तरह से कट कर कर डाल सकते हो, वो ऑप्शनल है आपके हिसाब से, आपको पसंद हो तो। अब मैं पूरे आटे को अच्छी तरह से मिला लूँगी, क्योंकि इसमें पत्ते में जो भी मॉइस्चराइज़र है वो सारा एक हो जाए। और मैं कुछ कुछ पानी डालकर इसे अच्छी तरह से गूँथ लूँगी। आटा आपको ज़्यादा सख्त नहीं रखना है, आटे को कुछ मतलब सॉफ्ट ही रखना है। ज़्यादा घट आटे से रोटी अच्छी नहीं बनती, सॉफ्ट आटे से आप इसे जितना चाहे अच्छे से गूँथ लो। अब अपना सारा जोर इस पर लगा दो, घर वालों को सारा गुस्सा इस पर निकाल दो, तो आटा आपका अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा। मैं ऐसे बार बार अच्छे से गूँथ रही थी, थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही थी, क्योंकि सख्त आटे की रोटी सख्त ही बनती है। सॉफ्ट आटा हो तो हमारी रोटी भी अच्छी नरम हो जाएगी, खाने में हमें अच्छी होगी। अब मैंने आटा गूँथ दिया था और इस पर थोड़ा तेल डाला और इसे और अच्छी तरह से अपने हाथ से मसल रही थी, कि ताकि मेरा डो अच्छा हो तो मेरी रोटी अच्छी होगी। मुझे पता था, मैं जब भी आटा गूँथती हूँ तो अपना ज़्यादा टाइम मेरा डो बनाने में ही लग जाता है। अब मेरे हिसाब से आटा अच्छे तरह से हो गया था। अब मैंने इसे इस तरह से इसमें निशान बना दिए। आटे को कभी भी प्लेन रखकर हम नहीं रखते, क्योंकि ये अच्छा नहीं माना जाता, तो इस पर उंगलियों के छाप देना ज़रूरी होता है। तो मैंने आटे को रख दिया था 15 से 20 मिनट के लिए। अब 15 से 20 मिनट में मेरा आटा अच्छा सॉफ्ट हो गया था। अब मैंने उसमें एक लोई बनाई, और पलेतन, आप लोग क्या कहते हो, पलेतन ही बोलते हो, सूखे आटे को क्या कहते हो? हम तो पलेतन बोलते हैं। जो भी आप लोग जो भी बोलते हो ठीक है।
इस तरह से रोटी बेल लेनी चाहिए। और तवे को मैंने सिम आंच पर रख दिया था, ज़्यादा तेज़ नहीं करा था, क्योंकि मैं रोटी ये करूँगी तब तक बेलूँगी तब तक वो आटा मेरा तवा हो जाएगा गर्म। और मैं इसे गोल रोटी बनाऊंगी। कोई त्रिकोणी बनाते हैं, सब अपने अपने शेप के हिसाब से बनाते हैं। किसी को शेप भी नहीं आता तो कोई मैटर नहीं करता है, अगर हम घर में ही खा रहे हो तो। हाँ, कहीं बाहर का है, किसी के सामने प्रेजेंटेशन करना है तो उसकी बात अलग है। पर मैं यहाँ पर गोल रोटी बनाऊंगी। थोड़ा बहुत शेप यहाँ वहाँ चलता है, कोई मैटर नहीं करता। रोटी अच्छे सीखनी चाहिए, स्वादिष्ट होनी चाहिए, ये ज़्यादा मैटर करती है बात। मुझे तो ऐसे ही लगता है कि खाने के बाद सामने वाला कोई शेप नहीं देखता, वो टेस्ट ही देखता है। तो मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से अपनी रोटी बेल ली थी और मेरा तवा भी गर्म हो गया था, तो मैं यहाँ पर इस पर सेकूँगी गर्मा गर्म रोटी। अब मुझे भी भूख लग रही है, क्योंकि 3-4 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने बराबर खाना नहीं खाया। मुझे नाश्ता करना है और टैबलेट भी लेनी थी। तो यहाँ पर मैंने आँच को न तो कम रखा ज़्यादा, न तेज़, मीडियम आँच पर ही था। और अच्छी तरह से मैंने दोनों तरफ से पहले सेक लिया था, फिर ही इसके बाद में मैंने तेल लगाया। आप चाहो तो बटर लगा सकते हो, घी लगा सकते हो, आपके हिसाब से है। मैं तो तेल इसीलिए लगाया कि एक आधी रोटी ज़्यादा हो भी जाए और बच भी जाए पीछे, हमें कभी ठंडी खानी भी पड़ जाए, क्योंकि अनाज को फेंकना नहीं चाहिए, ये बहुत गलत बात है। ठंडी रोटी हो तो भी कोई मैटर नहीं करता, हम खा सकते हैं घर में। अगर हम लोग खाते हैं तो फिर वो घी की बटर की रोटी ठंडी कुछ अच्छी नहीं लगती है मुझे। तो तेल की हो तो मैं इसे खा भी सकती हूँ दूसरी बार। तो मैंने इसे दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लिया है और ये हो गई मेरी गर्मा गर्म मेथी के पराठे तैयार। अब मैं इसे खाऊंगी लहसुन की, लाल मिर्च की जो चटनी होती है उसके साथ। वो रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, वो भी बहुत जल्दी शेयर करूँगी अगले वीडियो में। आप लोग को कैसे लगे मेरे मेथी के पराठे बताना। और मुझे भूख लग रही, मैंने 2 पराठे बना लिए अपने लिए और मैं फटाफट खाऊंगी, मुझे शॉप भी जाना है। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। और मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना ना प्लीज़। बाय बाय।